हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो का टाइटल है वो 10 देश जहां सबसे तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है। चलो गाइस, पूरी वीडियो देखते हैं। दोस्तों ये बात तो हम सभी ही लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लाम इस वक्त आबादी के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है। मगर हाँ, साथ ही साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दूसरे नंबर पर ज़रूर है, मगर इस वक्त दुनिया में सबसे तेज़ी के साथ फैलने वाला धर्म भी इस्लाम ही है। क्या अफ्रीका, क्या एशिया, क्या यूरोप और क्या ऑस्ट्रेलिया और क्या अमेरिका, सारे ही द्वीपों में अगर कोई रिलीजन सबसे तेज़ी के साथ फैल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। यही वजह है कि प्यू रिसर्च के साथ साथ ऑलरेडी बहुत सारी रिपोर्ट्स ये क्लियर कर चुकी हैं कि अगर यही ट्रेंड चालू रहा, यानी दुनिया के हर इलाके में इसी स्पीड से ही अगर इस्लाम फैलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं कि जब 2050 और 55 तक दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन यानी कि ईसाईयत को पीछे छोड़कर इस्लाम ही आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बन जाएगा। वैसे तो दोस्तों ये ऊपर की वो जनरल नॉलेज थी कि जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू और बहुत सारे आर्टिकल्स के थ्रू पढ़ते, देखते और सुनते ही रहते होंगे। मगर आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि भाई इस्लाम तो बढ़ रहा है, ये सब जानते हैं, और सबसे तेज़ी के साथ फैल रहा है, ये भी सब जानते हैं, मगर फिर भी दुनिया के वो चंद गिने चुने और टॉप देश कौन से हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ ये धर्म फैलता जा रहा है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हमारी दुनिया के कुछ ऐसे ही टॉप देशों से रूबरू कराने जा रहा हूं। सबसे तेजी के साथ इस्लाम फैलने वाले इन देशों की इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है चाइना का। दोस्तों वैसे तो चाइना अक्सर उइगर मुसलमानों पर जुल्म और सितम को लेकर चर्चाओं में रहता है। वहाँ पर अभी तक न सिर्फ लाखों उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाला गया है, बल्कि उनको उनका धर्म और उनका कल्चर और उनकी तहजीब भी छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी वहाँ पर इस्लाम का ये गिराव घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के अंदर इस वक्त लगभग 3 से 5 करोड़ के बीच मुसलमान रहते हैं, जबकि हर साल चाइनीज लोगों में से ही खुद 3 से 4 हजार के करीब लोग इस्लाम से इंस्पायर होकर इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं। चाइना के अंदर लगभग 40,000 के करीब मस्जिदें मौजूद हैं, जिसमें से बेशुमार ऐतिहासिक और हद से ज्यादा पुरानी मस्जिदें हैं। मगर अफसोस इनमें से आधी से भी ज्यादा मस्जिदों को या तो बंद कर दिया गया है या फिर शहीद कर दिया गया है, यानी कि पूरी तरह से ही खत्म कर दिया गया है। बात कर लें अब अगर अगले देश के बारे में, तो इस लिस्ट में अगला नाम है भारत का। याद रहे दोस्तों कि भारत की गिनती दुनिया के उन देशों में की जाती है कि जहां पर न सिर्फ सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, बल्कि सबसे ज्यादा मस्जिदें भी मौजूद हैं। यहाँ की जो पहली मस्जिद है वो दरअसल केरला में मौजूद है कि जिसको चेरामन जुम्मा मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जबकि सबसे बड़ी मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद है। दुनिया के दूसरे इलाकों की तरह ही भारत में भी इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। वैसे तो भारत की सरकारें ऑफिशियली कन्वर्जन डेटा शेयर नहीं करती हैं, मगर फिर भी यही अंदाजा लगाया जाता है कि दुनिया के दूसरे डेवलप और बड़े देशों की तरह भारत में भी हर साल एक बड़ी मात्रा में लोग इस्लाम अपनाते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम यानी कि 8वें नंबर पर नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया में वैसे तो मुसलमानों की आबादी सिर्फ 8 से 9 लाख ही है, जो वहाँ की टोटल आबादी का सिर्फ 3 से 3.5% बनता है। मगर हाँ, ज्यादातर रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि यहाँ पर हर साल लगभग 6,000 के करीब लोग इस्लाम से इंस्पायर होकर इस्लाम अपना लेते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में भी इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। आंकड़े बताते हैं कि आज के दौर में पूरे ऑस्ट्रेलिया में लगभग 400 के करीब मस्जिदें मौजूद हैं। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है जर्मनी का। यूरोप का एक ऐसा देश कि जिसका नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में हिटलर का ख्याल आता है। यूरोप के बाकी इलाकों की तरह अब जर्मन के इलाके में भी इस्लाम का इन्फ्लुएंस बड़ी तेजी के साथ फैल चुका है। आज के दौर में यहाँ पर मुसलमानों की आबादी लगभग 60 लाख के करीब है, जबकि इस इलाके में 4,500 के करीब मस्जिदें भी मौजूद हैं।
آپ کی نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ آج سے صرف اگر آپ لوگ 10 سے 15 سال پیچھے بھی جا کر دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس دور میں اسلام کا اتنا زیادہ پربھاؤ اس علاقے میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہر سال صرف 200 سے 300 لوگ ہی ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو اسلام دھرم کو اپنایا کرتے تھے، مگر وقت کے ساتھ جرمنی میں مائیگریشن تو ہوا ہی، الگ الگ علاقوں کے مسلمان وہاں پہنچے، مگر ساتھ ہی ساتھ وہاں کے جو لوکل لوگ تھے ان پر بھی اسلام کا گہرا پربھاؤ پڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج کے دور میں ہر سال وہاں کے لگ بھگ 4 سے 5 ہزار لوکل لوگ بھی اسلام اپنا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ جرمنی میں اسلام کا یہ گراف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ اس لسٹ میں اگلا نام ہے اسپین کا۔ دوستو، یہ یورپ کا وہی دیش ہے کہ جسے کسی دور میں طارق ابن زیاد نے فتح کیا تھا اور جس علاقے پر مسلمانوں نے لگاتار 600 سے 700 سال تک لگاتار حکومت کی تھی، مگر پھر 1492 میں یہاں سے نہ صرف مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی بلکہ ان کا نام و نشان ہی ختم ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مانو یہاں پر کبھی کوئی مسلمان رہتا ہی نہیں تھا، کیونکہ 1492 کے دور میں یہاں کے علاقے میں رہنے والے ہر مسلمان اور ہر یہودی کو ہی یہاں سے نکلنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ انہیں صرف 2 ہی آپشن دیے گئے تھے کہ یا تو اپنا دھرم بدل لو یا پھر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہاں پر بنی ہوئی جو سینکڑوں اور ہزاروں مسجدیں تھیں وہ یا تو ختم کر دی گئیں یا پھر ان کو چرچ میں بدل دیا گیا، جو آج تک وہاں پر موجود ہیں۔ فی الحال دوستو، اب وقت بدل چکا ہے اور آج اسپین کی گنتی دنیا کے ان ٹاپ دیشوں میں کی جاتی ہے کہ جہاں پر اسلام سب سے تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ہر سال لگ بھگ 6 سے 10 ہزار اسپین کے لوکل لوگ اسلام سے پربھاوت ہو کر اسلام کو اپنا لیتے ہیں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسلام اپنانے والے ان لوگوں میں بھی عورتوں یعنی کہ فیمیلز کا آنکڑا زیادہ بڑا ہے۔ بات کر لیں اگر مسلم آبادی کی تو مسلمانوں کی ٹوٹل آبادی اسپین میں لگ بھگ 20 لاکھ کے قریب ہے، جو پوری آبادی کا لگ بھگ 4.5% کے قریب ہے، جبکہ یہاں پر 1 سے لگ بھگ 1,500 کے قریب مسجدیں بھی موجود ہیں۔ اس لسٹ میں 5ویں نمبر پر نام ہے برازیل کا۔ برازیل ویسے تو کوئی یورپین دیش نہیں ہے بلکہ ساؤتھ امریکہ میں موجود ایک ایسا دیش ہے کہ جو ایریا کے معاملے میں بھی کافی بڑا ہے۔ اکانومی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی اس کی گنتی دنیا کے ٹاپ دیشوں میں کی جاتی ہے۔ جیو پولیٹکس میں ویسے تو برازیل کی کوئی خاص چرچا نہیں ہوتی ہے، مگر ہاں جب بھی فیفا ورلڈ کپ آتا ہے تو اس دیش کا نام ضرور دنیا کے ہر انسان کی زبان پر آنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ فٹ بال میں برازیل کی ٹیم کافی اسٹرانگ مانی جاتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق برازیل کی ٹوٹل آبادی لگ بھگ 20 کروڑ کے قریب ہے، جبکہ یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کی آبادی صرف اور صرف 40,000 کے قریب ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی 40,000 20 کروڑ کے مقابلے میں تو بہت کم ہے، مگر آپ کی نالج کے لیے بتاتا چلوں کہ آبادی ہی کم ہے مگر اس آبادی کے بڑھنے کی جو اسپیڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی ان میں سے 10,000 کے قریب تو صرف پچھلے کچھ وقت کے اندر ہی مسلمان ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برازیل کو بھی ان ٹاپ دیشوں کی لسٹ میں رکھا جاتا ہے کہ جہاں پر اسلام کا گراف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اس لسٹ میں اگلا نمبر ہے یعنی 4تھے نمبر پر نام آتا ہے فرانس کا۔ چاہے معاملہ ہو حجاب بین کا یا پھر شارلی ہیبدو نام کی اس میگزین کا کہ جو اکثر اسلام سے ریلیٹڈ بہت ساری غلط چیزیں چھاپتی رہتی ہے یا پھر دکھاتی رہتی ہے، ہر معاملے میں ہی سب سے اوپر نام فرانس کا آتا ہے۔ یورپ کے باقی علاقوں کے مقابلے میں فرانس میں کہیں زیادہ اینٹی مسلم ایکٹیویٹیز اور پروٹیسٹ چلتے رہتے ہیں۔ اکثر وہاں پر اسلام کے خلاف الگ الگ طرح کے قانون اور لاز بنانے کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ فرانس کا نام دنیا کے ان ٹاپ دیشوں کی لسٹ میں آتا ہے کہ جہاں پر اسلام سب سے تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ ہر سال فرانس میں رہنے والے لگ بھگ 10,000 لوگ اسلام سے انسپائر ہو کر اسلام دھرم کو اپنا لیتے ہیں۔ آج فرانس میں مسلمانوں کی آبادی 50 لاکھ کا بھی آنکڑا پار کر چکی ہے، جبکہ یہاں پر 3,000 کے قریب مسجدیں بھی موجود ہیں۔ اس لسٹ میں اگلا نام ہے رشیا کا۔ رشیا یا پھر جس کو ہم لوگ روس بھی کہتے ہیں، اس دیش کے اندر 2018 کے سروے کے مطابق 2.5 کروڑ کے قریب مسلمان رہتے ہیں، مگر ہاں حیرانی کی بات یہ ہے کہ 2.5 کروڑ کا یہ آنکڑا سن 2030 تک 5 کروڑ کے قریب پہنچ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پر کنورشن ریٹ بہت زیادہ ہے، یہاں پر ہر سال لگ بھگ 15 سے 20 ہزار کے قریب لوگ اسلام سے پربھاوت ہو کر اسلام اپنا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ
कि सन 2030 तक ये आंकड़ा बिल्कुल आसानी के साथ 5 करोड़ तक 10,000 पहुंच मस्जिदें हैं जाएगा। रशिया में। बात कर लें अगर मस्जिदों की, तो रशिया के माशाल्लाह। अंदर लगभग 10,000 के करीब मस्जिदें हैं, जिनमें से बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं कि जो बहुत ज्यादा आलीशान, खूबसूरत और ऐतिहासिक भी हैं। फिलहाल इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का। दोस्तों ये वही यूके है कि जिसने हमारी दुनिया के एक बड़े इलाके पर एक लंबे वक्त तक राज किया था। आज के दौर में दुनिया में जितने भी छोटे छोटे देश हैं, इनमें से आधे के करीब तो देश ऐसे हैं कि जिन्होंने कुछ साल पहले या फिर एक सदी पहले तक इन्हीं अंग्रेजों से ही यानी ब्रिटिश लोगों से ही आज़ादी हासिल की थी। एक दौर हुआ करता था कि जब दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्लामोफोबिया और सबसे ज़्यादा मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन इसी यूके में ही हुआ करता था, मगर अब हालात बदल चुके हैं और आज यूके में इस्लाम सबसे तेज़ी के साथ फैलने वाला धर्म बन चुका है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर साल लगभग 5 से 10 हज़ार के करीब ब्रिटिश लोग इस्लाम से प्रभावित होकर इस धर्म को अपना रहे हैं, जबकि पूरे ही यूके में मुसलमानों की आबादी लगभग 40 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जो टोटल आबादी के 7% के करीब है। सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी लंदन में ही रहती है, जो दरअसल न सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर है बल्कि आज तक यूके की राजधानी है। हैरानी की बात तो ये है कि लंदन के जो खुद मेयर हैं यानी कि सादिक खान, वो भी दरअसल एक मुसलमान ही हैं। पूरे यूके के अंदर आज के दौर में लगभग 3,000 के करीब मस्जिदें मौजूद हैं। फिलहाल अब अगर बात करें उस देश के बारे में कि जो इस लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद है, यानी एक ऐसा देश कि जहां पर सबसे ज्यादा तेजी के साथ इस्लाम फैल रहा है, तो वो कोई और नहीं बल्कि यूएसए यानी कि अमेरिका है। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग ये नाम सुनकर चौंक गए होंगे, मगर हाँ यही सच्चाई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका में हर साल लगभग 25,000 के करीब लोग इस्लाम से प्रभावित होकर इस रिलीजन को अपना रहे हैं, जबकि याद रहे कि ये सिर्फ एक ऑफिशियल डेटा है, वरना तो हजारों की तादाद में लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इस्लाम अपना तो लेते हैं मगर माहौल की वजह से अपनी पहचान को और अपने इस मामले को छुपा कर रखते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हमारी दुनिया के जितने भी सेलिब्रिटी और जितने भी मशहूर लोग इस्लाम अपनाते हैं, उनमें से भी ज्यादातर लोगों का ताल्लुक अमेरिका से ही होता है। चाहे मोहम्मद अली हो या माइक टाइसन हो, इस तरह के बहुत सारे लोगों का ताल्लुक अमेरिका से ही था। आज के दौर में अमेरिका में मुसलमानों की आबादी लगभग 50 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि यहाँ पर लगभग 3 से 4 हज़ार के करीब मस्जिदें भी मौजूद हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपना राय बताएं। अल्लाह हाफिज़।